अरे तुम भी बैठो कहाँ यहाँ? चलो वहाँ बैठो। ले चल। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। आइए बैठिए। धन्यवाद। कैसे आना हुआ? प्रधानमंत्री जी, आप भले ही अपनी पूरी सरकार को भूल जाएं, लेकिन हमें भूलने की नहीं, याद रखने की राजनीति आती है। हम लोगों ने एकजुट होकर मिलजुल कर आपको प्रधानमंत्री बनवाया है, इसलिए कि आप हमारा सहयोग कर सके। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि आपने अपनी ही सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, असहयोग आंदोलन चला रखा है। मैं तो सिर्फ ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ यादव जी। जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन आपको इस ईमानदारी के रास्ते पर चलने कौन देगा? दो देशों की वार और अपने देश की इंटरनल तकरार, इसका डिफरेंस तो देख ही चुके हैं आप। जी हाँ, बहुत डिफरेंस है। और ये पटेल जी, सोनकर जी, गुप्त जी, ये सारे जी, इनका राजनीति में एक ही मूल मंत्र है कि 100 जूता खाओ, तमाशा घुस के देखो। इसलिए हमारा इन पर कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, तो आपको किस पे भरोसा है? ओह अनिरुद्ध जी, ये ज्वाइंट फ्रंट का जमाना है। यहां भरोसे रोज बनते हैं और रोज बिगड़ते भी हैं। इसलिए हमने एक अपना बीएम फ्रंट बना रखा है, बैकवर्ड माइनॉरिटी फ्रंट। और मेरा दावा है कि हमारे सपोर्ट के बगैर तो आज तक कोई भी सरकार नहीं बनी है। अच्छा, तो फिर यही कि अगर हम और आप हाथ जोड़ लें तो अगले इलेक्शन में इन सबको हम आप धो सकते हैं। यादव जी, आपकी तरह जिंदगी भर राजनीति करने का मेरा कोई इरादा नहीं। अनुज जी, राजनीति में आके फिर वहां से निकल जाना, उससे पिंड छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। और फिर सत्ता का मोह दूसरे मोह से बहुत शक्तिशाली होता है। मैं आपकी तरह पेशेवर पॉलिटिशियन नहीं हूं। पॉलिटिक्स के दाव पेच नहीं समझ पाता। जोड़ तोड़, हॉर्स ट्रेडिंग, दल बदल, ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ते। देश में महाभारत छेड़ के आप हम ही से मजाक कर रहे हैं अनिरुद्ध जी। आपने हमारी पार्टी तोड़ दी, हमारे आदमी तोड़ दिए। आप जितनी तेजी से सीख रहे हैं, इतनी तेजी से बहुत कम लोग सीखते हैं। और ये बताइए कि जंग जीतने के बाद आपकी ये सरकार कहां तक जाएगी? सरकार कहां जाएगी, इससे अच्छा ये सोचिए देश कहां जाएगा। हम इस वक्त देश के बारे में नहीं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपसे देश के बारे में बात कर रहा हूं। देश में हमको मालूम है कि क्या हो रहा है, लेकिन हमने सुना है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे लोगों का नरसंहार आपके इशारे से हुआ है। आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। एमपी बनने के लिए आपने जिन आदिवासियों को बचाया था, पीएम बनने के बाद आपने उन्हीं को मरवा दिया। आप हद से आगे बढ़ रहे हैं यादव जी। हदें अभी आपने राजनीति के कुरुक्षेत्र में देखी कहां हैं अनिरुद्ध प्रकाश जी। चक्रव्यूह से अभिमन्यु जीवित वापस लौट कर नहीं आते। यादव जी, इस मिट्टी ने मुझे चलना सिखाया, अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दी। जिन लोगों को खुद चलने के लिए सहारे की जरूरत हो, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। इसलिए आप जा सकते हैं। ख्याल रखिएगा कि इस देश में बगैर बैकवर्ड को साथ लिए कोई भी फॉरवर्ड नहीं जा सकता अनिरुद्ध प्रकाश जी। और हमने बहुत से प्रकाश अंधेरे में गुल होते देखे हैं अनिरुद्ध प्रकाश जी। चलता हूं।